इक्वेशन 5 ऑफ ई, इसमें थ्योरी नहीं पड़ती, इसमें बस ये बता देती हूँ कि इसमें ये क्या कह रहा है। इसमें ये देखें कि ये कह रहा है कि रिपीटेड रियल रूट्स अगर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 आ जाता है, उसके बाद मतलब कोई दो रूट्स है वो इक्वल है, लेट सपोज अल्फा 1 भी 2 है, अल्फा 2 भी 2 है, ये कह लें दो रूट्स आपके पास सेम है। आपने उसका जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखना है, y इक्वल टू c1 प्लस c2, मतलब दो जो जिनका सेम है वो आपने y इक्वल टू c1 प्लस c2 साथ में x प्लस आगे सारे जो डिफरेंट रूट्स है ना उनको लिख देना है। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर तीन रूट सेम आ जाते हैं तो आपने तीनों को अलग लिख देना, c1 प्लस c2x प्लस c3x अल्फा x प्लस आगे जो है वो सारे डिफरेंट वाले लिख देना। इसी तरह अगर सारे सेम आ जाते हैं तो फिर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और अप टिल cn xn माइनस 1 और फिर एंड पे अल्फा x लिख देना है। बस इन दो स्लाइड्स में यही बात थी। दूसरा जो केस है उसमें अगर आपके पास लेट सपोज इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं तो उनको किस तरह लिखना है, ये है c1 a प्लस आयोटा बी एक्स प्लस c2 a माइनस आयोटा बी एक्स, बाकी सारे रियल रूट्स। अब उसने क्या किया है, लेट कर लिया a प्लस आयोटा बी को आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो r आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ी हुई है चीजें कि ये मॉड निकलता है इससे और ये थीटा निकाल के बाद में उसको इस फॉर्म में लिखना है आपने डी मोबियस थ्योरम यूज करते हुए, r की पावर x cos x थीटा प्लस आयोटा साइन x थीटा, यानी थीटा अब वो जो भी आपके पास लेट सपोज 1 प्लस आयोटा निकलता है तो उसका जो r होगा वो अंडर रूट 2 की पावर x आएगा और अंदर जो है वो मतलब 1 प्लस आयोटा है तो टेंजेंट इनवर्स 145 होता है, तो वो आप लिखोगे cos x पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन x पाई बाई 4, यानी इधर एंगल आ जाएगा और इधर मॉड आ जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों का जनरल सोल्यूशन आएगा इमेजिनरी का। केस 3 जो है वो उसमें था कि आपके पास रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो वो इस तरह लिखने हैं कि आपके पास जो भी रिपीटेड है कॉज वाला उसमें रिपीट कर देना, साइन वाला से इस तरह से रिपीट कर देना, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग से रिपीट करना है। मतलब दो है बट लेट सपोज 1 प्लस माइनस आयोटा ए का है और 1 प्लस माइनस आयोटा सेपरेट उसी क्वेश्चन में दोबारा आ गया, मतलब चार आपके पास रूट्स आए हैं टोटल, दो दो सेम है, तो उनको आप क्या करोगे 1 प्लस आयोटा को इस तरह से लिखोगे इसमें और 1 माइनस आयोटा को इसमें लिखोगे और बाकी जो सारे हैं वो सेपरेट लिख दोगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। वो बस ऊपर इक्वेशंस जनरल सॉल्यूशंस थे कि किस तरह जनरल फॉर्म लिखनी है उसकी। मीटिंग का टाइम कम रह गया तो हम उतनी देर में अच्छा क्वेश्चन करते हैं ये वाला, उसके बाद जो है वो बाकी अगले वाले में करेंगे। सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन yx प्लस 3, जिन लोगों को थोड़ा बोल बोल के या सुन के हो रहा है वो फिर 5-7 मिनट ब्रेक ले लेंगे बीच में। सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन yx प्लस 3 माइनस 3 yx प्लस 2 माइनस 10 yx प्लस 1 प्लस 24 yx इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। ये x प्लस 3 है ना सब्सक्रिप्ट, तो इसको e क्यूब माइनस 3 e स्क्वायर माइनस 10 e प्लस 24 yx कॉमन ले लो इक्वल टू 0। अब सिंथेटिक डिवीजन सबको आती है, किसी को कोई मसला तो नहीं सिंथेटिक डिवीजन में, अगर है तो दोबारा सुनिए। जितने भी ये वैल्यूज लिखी है इनका कोफिशिएंट लिखे 1 माइनस 3 माइनस 10 24, सबके कोफिशिएंट लिख के 24 के जितने भी डिवाइसेस है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, इनमें चेक करें कि कौन सा प्लस माइनस के साथ चेक करें कौन सा वाला इसको डिवाइड कर देता है। तो मैंने 2 से किया, वह 1 ये पहले कोफिशिएंट के नीचे हमेशा 0 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इधर 2 आ गया, फिर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आएगा, फिर 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2 आ गया, ये माइनस 12 ऐड करके आएगा, फिर 2 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24, तो ये 0 आ जाएगा। अब ये e माइनस 2 और ये e स्क्वायर माइनस e माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि पता आपने जब ये e माइनस 2 किया है तो एक तो यहाँ से कम हो गया वेरिएबल, तो फिर हमने यहाँ पे e स्क्वायर से स्टार्ट करना है, यानी अगर ये e क्यूब होगा तो आपका ये e स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये e4 होगा तो ये e क्यूब से स्टार्ट होगा, e माइनस 2 e स्क्वायर माइनस e माइनस 12।
तो ई स्क्वायर माइनस सी माइनस 12 को मिड टर्म ब्रेक करके आपके पास ये इक्वेशन आई है, ई माइनस 4 ई माइनस प्लस 3। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आएगा 2x 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ये 2 पे पूरी तरह डिविजिबल है। आप 1 से भी करके देख सकते हैं, उस पर डिवाइड नहीं हो रहा। आपके पास यहाँ 0 आना चाहिए ना, पूरा डिवाइड करना है आपने, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आप देखोगे 24 के कितने डिवाइजर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 24 है। तो इन सारे नंबर्स में से आप चेक करो कि कौन इसका पूरा डिवाइजर है। तो उनमें से +2 जो है वो पूरा डिवाइजर है। आपको भी चेक करना पड़ेगा, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है ना। तो ये इस तरह से इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, C1 2 की पावर x प्लस C2 माइनस 3 की पावर x प्लस C3 4 की पावर x। अब ये सारे डिस्टिंक्ट रूट्स थे, तो इस वजह से इनको मैंने सेपरेट लिखा है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको क्लियर है और अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप लोग को सुन के वो सर दर्द हो रहा था, सोचो जो बोलता होगा। हमजा जमील, थैंक गॉड आपको समझ आ गई। जनरल फॉर्म किसकी रिपीट कर दूं इसकी? ये तो डिस्टिंक्ट रूट्स थे ना, तो जस्ट मैंने वो C1 2 की पावर x C2 माइनस 3 की पावर x, जितने भी आपके पास रूट होगा डिस्टिंक्ट, उन सबको इस फॉर्म में लिख देना, माइनस 3 की पावर x प्लस C3 4 की पावर x, इस तरह से। अच्छा जी, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। वैसे टाइम 5 मिनट का रह गया। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन में नेक्स्ट में स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग पिछला वाला कर रहे हो साथ साथ या नहीं कर रहे हो, उसमें कोई इशू तो नहीं है? और वो पिछली जो मैंने सिम्पसन्स वाली एक्सरसाइज करवाई थी, उसके क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने? क्योंकि वो आप लोगों को करने चाहिए साथ साथ। मैम वो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज था, उसमें इशू आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 वो जो ट्रेन वाला था? मैम उसमें स्पीड फाइंड करनी थी बेसिकली। क्या फाइंड करने थे? स्पीड। स्पीड फाइंड करनी थी। यस मैम। मैम टाइम गिवन था और एक m.ph पता नहीं क्या गिवन था, इस तरह टेबल था एक, तो वो ना 1/3 रूल से करना था, तो वो समझ में कुछ आ रहा है इसमें। अच्छा मैं खोलती हूँ, 1 मिनट, मैं वो एक्सरसाइज खोलती हूँ। वो थी एक्सरसाइज ऐसी जिसमें मसला आएगा। Session is going to end. क्वेश्चन नंबर 8। जी मैम। लेकिन ये तो बेसल्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, मैं पिछली एक्सरसाइज देख रही हूँ, सॉरी। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा नजर आ रहा है सबको? जी मैम। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन। हाँ ट्रेन वाला ही है। 11:50 AM से लेके 12:30 PM तक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। मैम इसमें जो 1/3 रूल में फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है